जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं बैसाख मास महात्म्य की दूसरे अध्याय की कथा। प्रेम से बोलिए बैसाख माह के ठाकुर जी की जय हो। बैसाख माह में पूजा अर्चन स्नान दान आदि करने से बड़ी सरलता से भगवान श्री हरि को पाया जा सकता है। बैसाख महात्म्य के पहले अध्याय में श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों से के पूछने पर उन्हें नारद मुनि द्वारा सुनाया हुआ बैसाख महात्म्य सुना रहे हैं। सूत जी ने प्रथम अध्याय में उन्हें बैसाख मास के महत्व और स्नान नियम बताए। अब दूसरे अध्याय में विविध वस्तुओं के दान का महत्व तथा बैसाख स्नान के नियम सुनेंगे। शुरू करते हैं नारद जी के श्री मुख से बैसाख मास की श्रेष्ठता और उन्हें जल छत्र पादुका अन्य आदि दानों की महिमा सुनकर राजा अम्बरीश बहुत प्रसन्न हुए। वो हाथ जोड़ते हुए नारद जी से बोले कि मुनि श्रेष्ठ, यदि बैसाख मास सबसे श्रेष्ठ है तो भगवान श्री लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है, तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? बैसाख मास में किस किस वस्तुओं का दान, कौन कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपया यह सब मुझे कहें। नारद मुनि बोले, राजन, मैं तुम्हें सबसे पहले दान करने योग्य चीज़ों की व्याख्या करता हूँ। शुभ कर्म बढ़ाने का सबसे आसान उपाय है सुपात्र का दान करना। बैसाख मास में जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, उस पलंग पर उसे सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा करता है, तो उस प्राणी की शरीर हमेशा निरोगी रहता है। नारद जी बोले, बैसाख मास में धूप से तपे हुए थके हुए मानव ब्राह्मण को सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के कलेश से कष्ट नहीं पाता है। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के उसके जाने अनजाने में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य बैसाख मास में तकिए का दान करता है, वो उसके 7 जन्मों तक सुख भोगता है। फिर उसने अपने 7 कुलों को लेकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो बैसाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन दान करता है, उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है और समस्त पापों से रहित मोक्ष को प्राप्ति होती है। हे राजेंद्र, जो मनुष्य बैसाख मास में सैया दान करता है, इसी जन्म में सभी सुखों को भोगता है। उसके कुल में वृद्धि होती है, उसे कोई रोग नहीं होता है, उसे बड़ी आयु, निरोग, यश और धैर्य मिलता है। इस मास में दान आदि करने का अपार फल है। जो तिनके की बनी या खजूर आदि के पत्ते की बनी हुई चटाई दान करता है, उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला, बैठने वाला और बिछाने आदि में सब और सिर सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतने ही मात्र से कुल मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। हे राजन, जो बैसाख में कंबल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। धूप से कष्ट, पाप और ब्राह्मण को जो पतले वस्त्र दान करता है, वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है। कपूर भीतर गर्मी को दूर करता है, इसीलिए कपूर का दान ब्राह्मण को दें तो मोक्ष मिलता है और दुखों का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और रोली यानी कुमकुम देता है, वह लौकिक भोगों को भोग कर मौज करता है। कुशा और जल में सुगंधित युक्त चंदन दान देता है, वह सब भोगों से देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुखों की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। बैसाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गौरव चरण और कस्तूरी का दान करता है, यह तीनों ताप से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त हो जाता है। सुगंधित रसायन जो गाय के पित्त से निकलता है और कस्तूरी होती है, वह हिरण की नाभि के पाप की थैली से पाया जाने वाला सुगंधित पदार्थ होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है, वह लोक का राजा होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखर, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा होता है। उसे पुत्र की प्राप्ति होती है, उसे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। वह शास्त्रों की सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जल, धन, अन्नपान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र से ये 7 प्रकार की संतान देवताओं ने के लिए
इसीलिए संतान की इच्छा करने वाले को यह कर्म अवश्य ही करना चाहिए। जो वैशाख मास में तापनाशक छाछ दान करते हैं, क्योंकि छाछ से गर्मी दूर होती है, वो इसी पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं है, इसीलिए रास्ते के थके ब्राह्मण को मट्ठा दान करना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप कम करने के लिए दही और खांड का दान करते हैं, साथ ही भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख में जो चावल दान करते हैं वह पूर्ण आयु और संपूर्ण आहार का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मण के लिए गौ का घी का दान करते हैं वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। जो दिन के तप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को गन्ना देते हैं, उससे अच्छे पुण्य मिलता है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत दान देते हैं, उससे उनके पितरों के निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है, उसके सारे पाप निश्चय ही कष्ट मिट जाते हैं। वैशाख की अमावस्या को पितरों को उद्देश्य कस्तूरी, कपूर, बेला और खस आदि का बना हुआ शरबत भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए। वो श्राद्ध करने के जितना पुण्य आता है, इतना कह के नारद मुनि कुछ क्षण के लिए रुके और पुनः बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें वैशाख स्नान की विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। जैसे रसों में दूध में दही और दही से घी उत्पन्न होता है, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास, कार्तिक में माघ और माघ से वैशाख मास अधिक उत्तम है। इससे किए हुए शुभ कर्म बरगद की डालियों की तरह दिन पर दिन बढ़ते हैं। सूर्यदेव के मेष में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से प्राप्त काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। महीरथ नाम का एक राजा था जो सदा कामनाओं के असक्त था। वह केवल वैशाख स्नान के सहयोग में वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना करें, हे मधुसूदन देवेश्वर माधव, मैं इस राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगी। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। इसके बाद इस मंत्र को बोलते हुए अर्थ देना चाहिए। वैशाख मिगे भान प्रातः स्नाना प्राणायाम अर्धते स्वामी ग्रहण मधुसूदन। भगवान सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम से संलग्न होकर मैं आपको अर्घ दे रही हूँ। भगवान मधुसूदन इसे ग्रहण कीजिए। गंगा आदि नदी, सभी तीर्थ, सब जलाशय मेरे दिए हुए इस अर्घ को प्रसन्नता से ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न होकर यथोचित फल दीजिए। इस प्रकार अर्घ समर्पण करके स्नान करें, फिर वस्त्रों को पहन के संध्या तर्पण और कर्मों को पूरा करें। वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से, फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद भगवान विष्णु की वैशाख मास से महात्म्य की कथा सुनें। ऐसा करने से कोटि कोटि जन्मों के पाप से मुक्ति होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन करता है, जो मनुष्य वैशाख में उत्तम कथा नहीं सुनते, न किसी तीर्थ में जाकर स्नान करते हैं, न दान देते हैं, वे नर्क में जाते हैं और चंडाल योनि को प्राप्त होते हैं। उन्हें कुत्ते की योनि 100 वर्षों तक प्राप्त होती है, फिर गधे या खच्चर की योनि प्राप्त कर नरगामी। और जो वैशाख में व्रत का पालन करते हैं वह मनुष्य यदि पत्ते में भोजन करते हैं, वह सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, विष्णु लोक में जाते हैं। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी में स्नान करते हैं, वह तीनों जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्र की नदी में वैशाख स्नान करते हैं, वह 7 जन्मों के पापों से तत्काल छूट जाते हैं। जो मनुष्य 7 गंगा में से किसी भी उषा काल में स्नान करते हैं, वह करोड़ों जन्मों से उपार्जित किए हुए पाप से मुक्त हो जाते हैं। जानवी गंगा, वृद्ध गंगा, गोदावरी को कहते हैं। कालिंदी यमुना जी की, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेड़ा गंगा कही गई हैं। मतलब ये 7 नदियाँ गंगा जितनी पुण्यवान है। वैशाख मास आने पर जो प्रातःकाल बावलियों में स्नान करते हैं, उनके महापाप को भी नाश हो जाता है। कंद, फूल, फल, नमक, गुड़, बेलपत्र, जल, छाछ, इनसे जो भी चीज़ें वैशाख मास में दी जाती है वह सब अच्छे होती है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। दान न करने से दरिद्रता आती है। सुख की इच्छा रखने वाले पुरुषों को वैशाख मास में दान जरूर करना चाहिए। जो कोई दान संपन्न न हो, दरिद्र हो, पराधीन हो, उसे तो वस्तु मिले उसे ही ब्राह्मण को दान दे देनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।